हाँ ओके। हाँ साथियों, जय भीम, नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों से फेसबुक पे मुखातिब हुआ हूँ श्री डूंगरगढ़ थाने के उत्तरी और पूर्वी कॉर्नर, थाना परिसर के उत्तरी पूर्वी कोने पर, कैमरा जरा दिखाइए, कॉर्नर पर अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के और एक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी संस्थान या सरकारी कार्यालय के अंदर किसी भी धर्म विशेष का मंदिर या फोटो नहीं रखी जाएगी। आस्था एक अलग मुद्दा है, मैं आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन पुलिस थाना जिसमें इस देश के किसी भी जाति या किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भगवान को मानने न मानने वाले आस्तिक और नास्तिक सभी लोगों का पुलिस के प्रति ध्येय रहता है कि हमें न्याय मिलेगा। जब थाने के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, एक हिंदू पुलिस अधिकारी के द्वारा हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, तो इससे पहले मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहूंगा कि वर्तमान जो एसएचओ साहब है, उनसे पहले यहां पर इस्लाम खान जी एसएचओ थे। क्या वो मस्जिद का निर्माण करवाने में सक्षम थे? क्या वो यहां पर मस्जिद बना सकते थे? क्या ये छूट है? और इसके बाद यदि थाना अधिकारी कोई सिख या ईसाई आ गया तो क्या वो इस थाने के अंदर गुरुद्वारा बनाएगा? साथियों, श्री डूंगरगढ़ के अंदर आज से 5 वर्ष पहले, आओ ऊपर, 5 वर्ष पहले 2015 के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी आस्था को लेकर के। असामाजिक तत्वों ने बहुत बारी इस कस्बे के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण था उसमें तनाव पैदा किया और पूरे राजस्थान सरकार के प्रशासन को तकलीफ हुई, परेशान होना पड़ा, आमजन को परेशान होना पड़ा। अब यदि सरकारी कार्यालय के अंदर यदि इस तरह से मंदिर निर्माण हुए हो, देखिए विडंबना यह है कि पूरी दुनिया के अंदर और इस देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के चलते पूरी देश और दुनिया के मंदिर मस्जिद गिरजाघर बंद है और श्री डूंगरगढ़ के अंदर एसएचओ साहब और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से पता नहीं ये कौन सा ट्रस्ट और कौन से वो व्यक्ति है जो यहां अशांति घोलने के मकसद से श्री डूंगरगढ़ में थाने के अंदर, जो सरकारी जमीन है, थाने की जमीन है, उसके अंदर शिवजी के मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। और मंदिर निर्माण का जो शुभारंभ किया गया वो महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च को किया गया और भूमि पूजन करके मंत्रोच्चार से, हमारे पास वो न्यूज है, मंत्रोच्चार करके और भूमि पूजन करवाया गया। हम ये चाहते हैं कि थाने के अंदर किसी भी धर्म और किसी भी जाति का व्यक्ति आए तो वो अपने आप को आजाद महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि मैं किसी भी धर्म का हूं, यहां पर जो अधिकारी कर्मचारी है वो मुझे पूरी आजादी के साथ मेरे पूरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और मुझे न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य है इस डूंगरगढ़ के अंदर पता नहीं कौन राजनेता और पता नहीं कौन से अधिकारी जो मिलकर के किसी ट्रस्ट का पैसा सफेद करना चाहते हैं और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त है। एक मंदिर का निर्माण करना, कल को यहां पर लड़ाई होगी, अब तो सख्त लॉकडाउन चल रहा है, कल को यहां पर हम कहेंगे कि हम शिव जी को नहीं, हम रामदेव जी को मानते हैं, तो रामदेव जी का इतनी की जमीन एसएचओ साहब सक्षम है? कोई नास्तिक लोग है वो महापुरुष की मूर्ति लगाएंगे, इतनी जमीन क्या एसएचओ साहब सक्षम है देने में? फिर विवाद पैदा होगा और श्री डूंगरगढ़ के अंदर तनाव पैदा होगा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पैदा होगी। ये लड़ाई किसने खड़ी करी है और कौन इस शांति में अशांति फैलाना चाह रहा है? मैं इस लाइव के माध्यम से मेरे तमाम श्री डूंगरगढ़ के शांतिप्रिय नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि हमें पीड़ा होती है कि संविधान
की शपथ लेकर के एक कर्मचारी, एक अधिकारी और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, और वो व्यक्ति जब किसी धर्म विशेष और आस्था विशेष रख करके और किसी एक भगवान की तरफ उनका ध्यान रहता है, तो मैं कहता हूं कि वहां इस जगह पर यदि हम कैसे भरोसा कर लें कि मुसलमान पीड़ित आएगा तो उनके साथ ये एसएचओ साहब न्याय करेंगे? मुझे नहीं लगता। हां, आस्था एक व्यक्तिगत मुद्दा है। भारतीय संविधान कहता है आप जिस भी भगवान को मानते हो आप मानिए। घर में जितने सदस्य हैं वो सदस्य अलग अलग भगवानों की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। जितने भी सदस्य हैं घर के अंदर, कोई साईं बाबा की रखता है, कोई हनुमान जी की मूर्ति रखता है गले में, कोई रामदेव जी की रखता है, कोई गोगे जी की रखता है, लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं, ये सबसे जरूरी इसलिए है कि ये जब मंदिर पूरा होगा, ये मंदिर मैंने न्यूज में देखा है कि ये मंदिर ही बन रहा है और शिवालय बन रहा है। ये जब मंदिर पूरा होगा तो उसके बाद एसएचओ साहब भ्रष्टाचार करेंगे, पीड़ित जाएगा तो एसएचओ साहब कहेंगे पुजारी से मिल ले, और पुजारी के पास दान पात्र होंगे, उस जगह पे एसएचओ साहब उस केस के पैसे रखवाएंगे ताकि पुजारी शाम को शाम हिसाब एसएचओ साहब को देगा और वो अपना हिसाब अपनी मेहनताना काटेगा, और यहां पर एंटी करप्शन का छापा भी नहीं पड़ पाएगा क्योंकि आस्था से लोगों ने पैसे चढ़ाए होंगे, तो यहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए साथियों, श्री डूंगरगढ़ के तमाम शांति प्रिय नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि श्री डूंगरगढ़ में भाईचारा बना रहे और ये सख्त लॉकडाउन जो अनुशासन पखवाड़ा है इसकी पूरे तरीके से पालना हो, और ये इस तरह का जो व्यवधान हमारे बीच में भ्रष्ट लोग करना चाह रहे हैं उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। ये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। हमने इसकी शिकायत देवस्थान विभाग उदयपुर को की है मुख्यालय पे, हमने बीकानेर के एसपी महोदय को भी हमने लिखा है, और जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 1-2 दिन में रणनीति बनाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम किसी भी सरकारी संस्था के अंदर धर्म विशेष की बातें घुसने नहीं देंगे, और किसी भी जाति या धर्म के आधार पे वहां पर हम पूजा पाठ नहीं करने देंगे, क्योंकि थाने के अंदर हर जाति और धर्म के पीड़ित लोग आते हैं। मैं कहता हूं उनको सुरक्षित रखना थाने के पूरे स्टाफ की, अधिकारी महोदय की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब तो कोर्ट के अंदर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई जज आ जाएगा, क्या वो वहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाएगा? ये शुरुआत गलत है। ये श्री डूंगरगढ़ कस्बे के लिए शुरुआत गलत है, और हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक ये ध्वस्त नहीं हो जाता और इस परिसर से हटाया नहीं जाता। आंखों के आगे कितनी बड़ी बात है, एक गरीब के मास्क नहीं है और ये पुलिस वाले पकड़ करके चालान बना रहे हैं। एक गरीब के पास कोई भूल से मास्क नहीं है, और आंखों के आगे इतना बड़ा काम चल रहा है। लॉकडाउन में सारी चीजें बंद है, मजदूर को मजदूरी के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है। और रात जब प्रशासन ने सूचना हमने जो लिखित में दिया, उसके बाद रात को ये ट्रक भर भर के सामान उठाया जा रहा है, इस काम को बंद किया जा रहा है। साथियों, हम इस चीज का विरोध करेंगे। आप सब लोग, जागरूक लोग जितने भी हैं, किसी भी थाने, तहसील या कोर्ट है, इन चीजों में हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर नहीं बनने देंगे। हम आस्था का सम्मान करते हैं, तो और सार्वजनिक जगह जितनी भी है उन जगह पे हमारे देवालय बने हुए हैं, हमारी मस्जिदें बनी हुई है, हमारे गिरजाघर और चर्च बने हुए हैं। उन जगह पे आस्तिक लोग जो है वो अपनी अपनी आस्था को वहां जिंदा रखें और वहां अपने अपने धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करें। साथियों, ये मेरे कल ही ध्यान में आया कि ये चल क्या रहा है। हमने सोचा कि इस जगह पे कोई निर्माण कार्य विकास का होगा। यहाँ जो पैसे लग रहे हैं वो पैसे इस कोरोना काल के अंदर यदि ऑक्सीजन के लिए लगाए होते, श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल में लगाए होते, तो कितना भला होता। लेकिन इस जगह पे कोरोना की आड़ में हम लोगों को सबको दबा करके और इस जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। क्या एसएचओ साहब के पास ये पावर है कि इस जगह पे जमीन को खुद दे दें कि आप मंदिर बना लो? सरकारी जमीन है, नौकरी करने वाले अधिकारी आएंगे और जाएंगे। ये जमीन जो है श्री डूंगरगढ़ के लिए, डूंगरगढ़ के नागरिकों के लिए, थाने के लिए आवंटन हुई हुई जमीन।
इस जगह पे ना मंदिर बन सकता, ना मस्जिद बन सकती, ना गिरजाघर बन सकती। इसलिए साथियों, आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो छोटी सी चीज दिख रही है, ये छोटी नहीं है, ये धार्मिक विवाद का सबसे बड़ा ये स्रोत है। और इस जगह पे ये जिन्होंने भी शुरू किया है, उन्होंने बहुत तगड़ी साजिश रची है, डूंगरगढ़ को लड़ाने की साजिश रची है। इस जगह पर पुजारी भी किसी बेईमान को रखेगा। ऐसे तो जो कहेगा वो पुजारी रहेगा, ईमानदार कोई पुजारी हुआ तो वो रहेगा नहीं। और यदि भ्रष्ट पुजारी रहेगा तो ऐसे तो ईमानदार जो होगा वो ईमानदार ऐसे तो यहां रहेगा नहीं। उनकी भी लड़ाई चलेगी आपस में, क्योंकि पैसों की बंदरबांट होगी, 2 नंबर की कमाई की बंदरबांट होगी। और ये इस अड्डे पे इन चीजों की बंदरबांट में ईमानदार अधिकारी आएगा तो वो पुजारी शिकायतें करेगा कि मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये धार्मिक खिलाफ आदमी है। तो फिर ईमानदार एसएचओ की बलि ली जाएगी और भ्रष्ट एसएचओ आएगा तो इनमें बंदरबांट होगी, आम लोग पीड़ित होंगे। इसलिए साथियों, आप सबसे निवेदन है कि इस आंदोलन के लिए तैयार हो जाए और ये आंदोलन करेंगे। बीकानेर प्रशासन यदि मेरे लाइव से सुन रहा है और ये सूचना उन तक पहुंचे, तुरंत प्रभाव से इसको ध्वस्त करवाए, इस बाउंड्री को वैसे के वैसे बनाए और इसमें संलिप्त जितने भी अधिकारी, इस भ्रष्टाचार में कितना करोड़ का किस तरह का घपला है, कौन सा ट्रस्ट है, जिन्होंने पैसे किस किस को दिए हैं और कहां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ये प्लान बनाया, उन सब लोगों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही हो, ये हम सब लोग पुरजोर मांग करते हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोगों को मैंने इसीलिए निवेदन किया था कि मैं इस मुद्दे को लोकेशन दिखाने के लिए लाइव आऊंगा। 1 मिनट प्रकाश जी आइए। सभी दर्शकों को आप दिखाओ। ये थाना परिसर है, ये श्री डूंगरगढ़ का पुलिस थाना है और ये दीवार है, ये दीवार है। इस दीवार को तोड़ करके इस परिसर के अंदर ये बनाया गया है। अब साथियों, इस देश में विडंबना ये है कि समाज के लिए इस देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उसकी मूर्ति यदि आप लगाना चाहो तो यही प्रशासन जाके कहेगा आप राज्यपाल से अनुमति लेके आओ। लेकिन इस जगह पे क्योंकि भ्रष्टाचार चलेगा, अवैध कमाई आएगी और वहां से जो ब्लैक मनी है वो यहाँ पे व्हाइट मनी होगी, इसलिए इनको पुरजोर तरीके से बनवाया जा रहा है। प्रशासन को पता है कि ये जगह जो है ये हमें कमाई देके जाएगी और यहाँ पर पीड़ित जो है वो अपनी पीड़ा भी नहीं रख पाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि इस चीज को जल्द बड़ा आंदोलन करके और इस चीज को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए और ये चीजें किसी भी संवैधानिक संस्था में, किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर ये चीजें बने ना, ताकि धार्मिक आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाए, धार्मिक सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो, आपस में अमन और चैन का भाईचारा बना रहे। हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, आपके पास सूचना पहुंच रही है, मैं आपको न्यूज के लिंक भेजूंगा जहां यह मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना सब हुई है और इसके शिवालय के लिए इसका जो निर्माण शुरू हुआ था उस समय जो पूजा हुई, वो न्यूज कटिंग और वो लिंक सारे मेरे पास हैं, जो खबरें आई थी। और ये जो चल रहा है, देखो सबसे बड़े मजे की बात यह है कि श्री डूंगरगढ़ में जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो भी सोए हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज के बारे में पूछा नहीं है कि इस चीज को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए। अन्यथा 2015 के अंदर जो धारा 144 लगी थी वो वापस ये मैसेज सब लोगों तक पहुंचेगा तो उस तरह की अशांति फैलेगी, इससे प्रशासन को परेशानी होगी, श्री डूंगरगढ़ के शांति प्रिय नागरिकों को परेशानी होगी। इस परेशानियों से बचाने के लिए आप तुरंत प्रभाव से इस चीज को बंद करें, इसको ध्वस्त करें और ऐसी चीजें, इस चीज में दोषी जितने भी अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से हटा करके उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये बंद नहीं हो जाता, यहां से ध्वस्त नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय भीम।